Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the correct difference between first and the second order reaction is। तो हम लोगों को बताना है कि करेक्ट डिफरेंस क्या है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। और ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाइल द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन बी में दे रखा है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन while the half life of second order reaction does depend on initial concentration। okay, ऑप्शन सी में दे रखा है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट concentrations, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन reactant concentration। और ऑप्शन डी में दे रखा है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड अ सेकंड ऑर्डर काउंट। ओके, तो हम लोगों को बताना है कि इसमें से करेक्ट डिफरेंस कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट। So the key concept of the question will be the order of the reactions and the half life। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका क्या कहने का मतलब है कि जो रेट है वो हम लोगों का किस तरीके से डिपेंड करेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे या रिएक्टेंट के किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। तो दैट इज रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स। और ये जो एक्स है यही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्डर होने वाला है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट order, it is equal to the R is equal to K into A। और A का पावर कितना रहेगा, 1 रहने वाला है। फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, ये जो रेट है दैट इज R इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2। इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सेकेंड है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका हाफ लाइफ लिखेंगे दैट इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम लोग हाफ लाइफ लिखते हैं तो उसका वैल्यू निकल के आता है दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाई के। और इससे पता चलता है हम लोगों का कि जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, वो हम लोगों का इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज आर नॉट। जो भी कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों का रहेगा उससे इंडिपेंडेंट रहता है हाफ लाइफ हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पर वहीं अगर सेकेंड ऑर्डर का बात करें दैट इज हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जब हम लोग हाफ लाइफ लिखेंगे तो इट विल बी लुक लाइक टी हाफ इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट। या फिर ए की जगह हम लोग क्योंकि आर ले चुके हैं पीछे तो हम लोग इसको भी आर ले लेंगे, आर नॉट। तो ये हम लोगों का हाफ लाइफ रहेगा किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हाफ लाइफ है ये डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हम लोगों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन आर नॉट, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे जो मेरा हाफ लाइफ है वो डिपेंड करता है। अब हम लोग ऑप्शंस में आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज रॉन्ग, रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका भी रेट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और सेकेंड ऑर्डर का भी रेट जो है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इसी का बात किया था हम लोगों ने। ठीक है, ऑप्शन बी में देखेंगे द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो हाफ लाइफ है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि वो इंडिपेंडेंट रहता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए वो डिपेंड करता है, हालांकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पर वो डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि दोनों का ही जो रेट है वो हम लोगों का रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ऑप्शन डी में दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड अ सेकेंड ऑर्डर कांट। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो, उन सबको कैटलाइज किया जा सकता है। ओके, सो ऑप्शन बी जो है हम लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। होप यू एंजॉयड द कॉन्सेप्ट।
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।